बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बहुत ही ज़बरदस्त किचन टिप्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बंद गोभी को उबालते वक्त इसमें सिरका डाल दिया जाए तो बंद गोभी की बू दूर हो जाती है। बासी सलाद को ताज़ा करने के लिए एक प्याले में ठंडा पानी और एक चाय का चम्मच नींबू का रस मिलाकर आधा घंटा बासी सलाद इसमें डिबो दें। फिर ये पानी फेंक दें और ताज़ा सलाद इस्तेमाल करें। ऑमलेट बनाने के लिए जब अंडे फेंटे तो हर अंडे में 1 टीस्पून दूध मिलाने से ऑमलेट जो है खूब फूला फूला सा बनता है। अदरक को महफूज करने के लिए किसी पुराने बर्तन या गमले को रेत से भरकर पानी छिड़क कर दबा दें तो अदरक खराब नहीं होगा और ज़रूरत के वक्त आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बैगन या आलू काटते वक्त हाथों पर जामुनी रंग आ जाए तो हाथों पर नमक मलकर धोने से हाथों से ये रंग जो है वो ख़त्म हो जाता है। आलूओं को कुछ दिन महफूज रखने का तरीका ये है कि इन्हें रेत वगैरह या खुली हवा में पानी डालकर रखा जाए, लेकिन इस तरह इनकी गिजायत में फर्क आ सकता है। कटा हुआ लहसुन अदरक को ताज़ा और ज़्यादा दिन महफूज और रंगत बरकरार रखने के लिए 1 चम्मच ऑयल पेस्ट में मिलाकर रख दें तो लहसुन अदरक ताज़ा रहेंगे। आलूओं को घुलने से बचाने के लिए अगर आलूओं के टुकड़े काटकर 10 मिनट के लिए नमक लगाकर रख दिया जाए और फिर धोकर सालन तैयार कर लिया जाए तो आलू नहीं घुलेंगे। एक खुले बर्तन में पालक डालकर इसमें नमक मिलाकर 1 घंटे बाद पानी निचोड़कर 3-4 बार पानी से धोने से पालक का खारापन दूर हो जाएगा। घी अगर काफ़ी देर डब्बे में बंद रखा हो तो इसमें से बू आने लगती है। घी की इस बू को दूर करने के लिए आपने करना क्या है, घी में 1 पाव दही के हिसाब से जितना घी हो इसमें इसी तनासब से दही मिलाकर गर्म करें। दही जल जाए तो कदरे ठंडा करके घी छान लें। ना सिर्फ बू दूर हो जाएगी बल्कि खुशबू भी आने लगेगी। मसूर की दाल को पकाने के बाद आखिरी चंद मिनटों में अगर थोड़ा सा दूध डाल दिया जाए तो दाल के मुज़र असरात ज़ाइल हो जाते हैं। अचार को खराब होने से बचाने के लिए नींबू का अर्क या सिरका का इस्तेमाल किया जाता है। 1 किलो अचार में 2 खाने के बड़े चम्मच नींबू का अर्क या सिरका डालने से अचार खराब होने का इम्कान नहीं रहता। इसके अलावा हर माह अचार को धूप में रखकर चम्मच हिलाते रहने से भी अचार खराब नहीं होता। अक्सर खवातीन शिकायत करती हैं कि इनके नूडल्स पकने के बाद चिपक जाती हैं। छोटा सा टोटका नोट फरमा लें, जब पानी उबाले तो नूडल्स उबालते हुए थोड़ा सा तेल भी पानी में मिला दें। छलनी में डालकर फिर जब नूडल्स निचोड़ें तो इन पर ठंडा पानी भी बहाएं। इस तरह वो जुड़ेंगे नहीं। खाने पकाते हुए जहरीली चीज़ का शक दूर करने के लिए वो चीज़ खाने से निकाल लें और आग में डालने से अगर इसमें से नीले रंग के शोले निकले तो खाना जहरीला होगा। सालन अगर थोड़ा सा भी जल जाए तो पूरे सालन में बू पड़ जाती है। अगर कभी ऐसा हो तो जिस देगची में सालन जला था इसमें से निकालकर साफ देगची में डालें और फिर सालन की मिकदार के मुनासबत से थोड़ा सा दूध डाल दें तो तमाम बू खत्म हो जाएगी। सूप बनाते वक्त अगर पैन में बर्फ की चंद डलियां डाल दें तो तमाम चिकनाई इकट्ठी होकर सूप के ऊपर आ जाएगी और इस तरह आप बासानी चम्मच से तमाम चिकनाई बाहर निकाल सकेंगे। अगर ब्राउन शुगर की गुठलियां बन जाएं तो जार में ताज़ा डबल रोटी या सेब का टुकड़ा रख दें तो गुठलियां नहीं बनेंगी। वैसे अगर ब्राउन शुगर को का जार जो है वो फ्रीजर में रखा जाए तो भी इसमें गुठलियां नहीं बनती। मेहनत से बनाए गए सूप में अगर नमक ज़्यादा हो जाए तो इसमें कच्चे आलू या सेब का टुकड़ा डालकर 10 मिनट तक हल्की आंच पर पकाएं। नमक का असर खासा कम हो जाएगा। बाद में वो टुकड़ा सूप से निकाल दें। इसके अलावा अगर 1 खाने का चम्मच चीनी भी सूप में डालकर पका ले तो नमक की कड़वाहट दूर हो जाती है। जब भी यखनी बनाना हो हमेशा ज़्यादा मिकदार में बनाएं और छोटे बड़े प्लास्टिक के बैग्स में डालकर फ्रीज कर लें। फिर जब कभी सूप या सब्जी बनानी हो तो हिस्से ज़रूरत बैग फ्रीजर से निकालें और इस्तेमाल करें। ये तो आप जानते ही होंगे कि सब्जियों को उबालकर बहुत सी डिशेस बनाई जाती हैं। खासतौर पर चाइनीज डिशेस की तो खूबसूरती में सब्जियां नुमायां हैसियत रखती हैं। इनको उबालना हो तो पहले ये याद रखें कि सब्जियों को उबलते पानी में डालकर चंद मिनट उबालना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ठंडे पानी में डालकर इसको चूल्हे पर चढ़ा दें, ये तरीका गलत है। दूसरा टोटका ये है कि नींबू के छिलके अगर सब्जियां उबालने वाले पानी में डाल दिए जाएं तो इनकी रंगत खुशनुमा बनती है। मटरों को उबालते हुए चंद छिलके मटरों के साथ डाल दें तो मटरों की रंगत और मिठास बहुत अच्छी रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल हेल्थ क्लिनिक।